राम है कृष्ण और लक्ष्मण है बलराम। फिर कृष्ण बलराम तो साथ में थे ही। द्वापर युग में संपन्न हुई लीलाओं में, और फिर वही कृष्ण बलराम कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में श्री गौरनिधाय के रूप में नंद नंदन जई सची सुत होइल सई बलराम होइल निधाय। नंद नंदन श्री कृष्ण बने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और बलराम हुए नित्यानंद। तो वैसे त्रेता युग में वे साथ में थे, राम लक्ष्मण। द्वापर युग में साथ में कृष्ण बलराम, और कलयुग में साथ में गौरनिधाय की। तो कृष्ण बलराम गोकुल में भी साथ रहे, वृंदावन में साथ रहे। जब मथुरा जाना था तो साथ में गए, उज्जैन गए, अवंतीपुर अध्ययन के लिए साथ में गए, और भी साथ में ही कमरे में रहते थे, एक एक कक्ष में। वहां से लौटे तो जरासंध के साथ दोनों साथ में लड़े हैं, और रन छोड़ रहा है केवल कृष्ण ही नहीं, बलराम भी। तो रन भी दोनों ने छोड़ा, और द्वारिका में भी साथ में रहे हैं। हरी हरी। कभी कभी वो साथ में नहीं रहे, ऐसा भी है, और कभी कभी दोनों के विचारों में मतभिन्नता भी देखी गई है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कृष्ण तो थे, लेकिन बलराम तीर्थ यात्रा में गए। एक समय वैसे वो आ सकते थे कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण द्वारिका में ही रहे, और बलराम को उन्होंने वृंदावन भेजा था। अकेले गए बलराम। जब कौंडिन्यपुर जाना था रुक्मिणी हरण के लिए, तो कृष्ण अकेले गए, किंतु बलराम पीछे से आ ही गए अपने भ्राताश्री की सेवा में। हस्तिनापुर भी साथ में आए, जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया, ऐसा जो समाचार, ये अफवाही का ये समाचार का ये फैला, तो कृष्ण बलराम दोनों आए थे हस्तिनापुर साथ में। और फिर दोनों पुनः द्वारका लौटे। शतधन्वा समंतक मणि शायद उसने चोरी किया है, ऐसा समझ के उनका पीछा किए, और दोनों मिलके शतधन्वा का वध भी किए। तो उनका पीछा करते करते वो शतधन्वा पहुंच गया था मिथिला प्रदेश तक।
तो बलराम वही रहे और फिर वही आगे उनकी या दुर्योधन के साथ भी या दुर्योधन आए और उनको गदा गदा युद्ध सिखाए। कृष्ण लौट के आए। लाइक दैट। और तो अंत तो गत्वा दोनों के दोनों गए थे प्रभास क्षेत्र, और दोनों ने थोड़ा आगे पीछे, बलराम थोड़ा आगे बढ़े, भगवत धाम लौटे, क्योंकि वो पहले आए थे इस जगत में। पहले आए बलराम, पीछे से आए कृष्ण। तो प्रस्थान के समय भी बलराम आगे बढ़ते हैं, पीछे से श्री कृष्ण भी अपने धाम लौटते हैं। थोड़ा 19-20 का फर्क है। तो इस प्रकार देखा जाता है। और भी कोई लीला प्रसंग का विचार किया जा सकता है, लेकिन ये देखा जाएगा कि अधिकतर वे दोनों साथ में रहे। कभी थोड़ा आगे पीछे या कभी कभी अलग रहे, अधिकतर साथ में रहे। श्री कृष्ण बलराम की तो वाह। ये तो कह दिया ही आपको, तो वाह। तो 125 मिनटों में 125 साल की जो लीलाएं आपको सुनानी थी, तो सुनाते सुनाते हम थके तो नहीं थे, लेकिन कुछ लीलाओं में थोड़े अटके रहे। वो लीला कुछ आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। ना मुझे भी कहो और कुछ कहो, तो इसीलिए हम आगे दौड़ नहीं पाए। तो इंटरवल हुआ फिर। वो जहाँ रुके थे वहां से आगे बढ़ने का अब प्रयास करते हैं। प्रातः काल का समय है। हरी हरी। तो कृष्ण बलराम द्वारिका में, तो वहाँ ये भी है, आगे पीछे हुआ। बलराम जी का विवाह पहले हुआ, बड़े भ्राता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होना होता है। तो बलराम जी का विवाह हुआ। रैवत महाराज, उनकी पुत्री रेवती के साथ बलराम का शुभ मंगल सावधान महाराष्ट्र में चलता है। तो उसकी भी लीला है, हम तो केवल नाम ही गिन रहे हैं। ये लीला वो लीला, हर लीला का बड़ा विस्तार से विस्तृत वर्णन है, सब डिटेल्स के साथ। तो विवाह हुआ तो हमने कहा, और बहुत कुछ कहा जा सकता है इस विवाह के संबंध में, लेकिन अब नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, कहते रहा हूं, लेकिन विवाह के समय ये देखा गया कि रेवती की हाइट बहुत ज्यादा थी। बलराम इतने ऊंचे, तो रेवती
और वो क्यों हुआ उसका भी कारण है, इतिहास है। तो ये तो उचित नहीं ना, दुल्हा को दुल्हन की ओर, यस he has to look up to the bride। उसे दुल्हन को देखना चाहिए दुल्हा की ओर, up there ऊपर। तो उल्टा हो रहा था, और अंतर काफी बहुत अंतर था, 19-20 का फर्क नहीं था, कोई डबल ट्रिपल चल रहा था मामला। तो बलराम जी ने अपने हल के साथ, हल जानते हो, बलराम के हाथ में हलधर है जो बलराम, उन्होंने अपना हल, उसका डंडी होता है, फिर वो हल भी होता है, उसके सिर पर रखा होगा ऐसा, और उसको खींच लिया और एडजस्ट कर दिया लेवल, हाइट का। उसकी लेवल जब थोड़ी नीचे गई, कंधे तक बलराम के, तो ओके स्टॉप नाउ, वाह रोके। और फिर आगे का विधि विधान का समापन हुआ। तो द्वारका की लीला प्रारंभ भी और संपन्न भी तब तक नहीं हो सकती जब तक रुक्मिणी नहीं है या विवाह नहीं होते। तो महल तो तैयार थे, जब मथुरा में ही थे कृष्ण बलराम, तभी आपको आप सुने वो सारा द्वारका नगरी का निर्माण तो रातों रात हुआ था। 16,108 महल प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब तक ये विवाह संपन्न नहीं होते तब तक द्वारिका की लीला आगे वैसे ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी। तो शुभारंभ हुआ विवाह का, शुरुआत हुई पट्टरानी रुक्मिणी मैया की। तो वैसे समाचार ही आया था कौंडिन्यपुर से, एक ब्राह्मण आया पत्र लेके, और सब समाचार सुनाया भी और पत्र पढ़ के सुनाया। तो कृष्ण समझ गए, और कृष्ण ने भी कहा मेरा भी हाल वही है। निशाम निद्रा न लभे, ऐसा कुछ कहा। मुझे भी रात में नींद नहीं आ रही। क्यों? मैं रुक्मिणी की याद करते रहता हूं। जो यादें चल रही थी, रुक्मिणी अपने ग्राम में धाम में कृष्ण का याद कर रही थी, द्वारिका में कृष्ण रुक्मिणी को स्मरण कर रहे थे। तो कृष्ण गए, फिर विस्तार से वैसे कई अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी महाराज यही बैठे रुक्मिणी हरण की लीला 2-2.5-3 अध्यायों में समझाए हैं, बड़ा विस्तृत वर्णन है। फिर कैसे गए और इस रथ में विराजमान थे, तो घोड़ों, कितने घोड़े थे, किस किस रंग के घोड़े थे, घोड़े किसने, रथ किसने चलाया, और ब्राह्मण को भी साथ लिए, और कैसे तूफान की तरह एक्सप्रेस शाम को निकले द्वारका से, प्रातःकाल पहुंच गए, कौंडिन्यपुर पहुंचे। और फिर उस प्रातःकाल को बलराम जो द्वारिका में जगे, और भी जग गए, बलराम भी जग जाते हैं। तो पता है भैया,
कृष्ण कहाँ है? तो बलराम जी सोचते हैं वहां गए होंगे, और वहां गए और अकेले ही गए। वह युद्ध होने की संभावना है। वह आएगा शिशुपाल और ये आएंगे वो आएंगे और लड़ाई हो सकती है। तो बलराम छोटी सी सेना लेके पीछे से कौंडिन्यपुर जाते हैं। दोनों भ्राताओं का विशेष सत्कार सम्मान कौंडिन्यपुर में होता है। anyway, ये हम लोग, मैं तो अभी हरे कृष्ण। तो वह राजा भीष्मक, ये विदर्भ है, आज भी है और उस समय भी था। विदर्भ का नाम सुखदेव गोस्वामी के मुख से भी विदर्भ और रुक्मिणी को वैदर्भी कहा है, या भीष्मक नंदिनी के नाम से। तो वह एक पवित्र नदी भी है, वरदायिनी। आजकल उसको वारधा कहते हैं, वारधा, लेकिन वरदायिनी मूल नाम। तो वहाँ के तट पर भीष्मक राजा की राजधानी। तो कृष्ण बलराम भी आए हैं। वैसे भी विवाह की तैयारी चल रही थी। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होना था? शिशुपाल। उसका जो बड़ा भाई था रुक्मी, रुक्मी की चॉइस थी, मेरे बहन का विवाह किसके साथ? शिशुपाल के साथ हो। तो बेचारे भीष्मक राजा कुछ विरोध नहीं कर पाए। वैसे उनको ये पसंद, रुक्मी की पसंद उनको पसंद नहीं थी, तो भी चुप मार के बैठे और विवाह की तैयारियां हो रही थी। तो विवाह की तैयारी हो रही, तो फिर कृष्ण बलराम भी आए। तो विदर्भ की बहुत बड़ी संख्या में जनता वहां पहुंच जाती है। हरे कृष्ण। तो हुआ और सभी 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 को दर्शन दिए कृष्ण बलराम। वहां उपस्थित नागरिक कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि कैसे वहां के उपस्थित सभी लोग अपने आंखों के बनाए प्याले बनाए, प्याला समझते, प्याला ग्लास, कुछ प्याले तो गहरे भी होते हैं, बूढ़े जैसे होते जाते तो प्याला और भी गहरा या बड़ा भी बन सकता है। प्याला समझ, ये प्याला होगा, दो प्याले हैं। तो वह सभी सुखदेव गोस्वामी ऐसा। तो कृष्ण बलराम के सौंदर्य का पान अपने आंखों के प्याले भर भर के पी रहे थे। एक प्याला भर दिया, पी लिया, जैसे हमारे ब्रह्मचारी खीर के प्याले पी लिया, फिर दोबारा जब खीर वाला आ जाता है, एक खीर वाला खीर, तो दोबारा आगे रख करते हैं अपना प्याला, भर दिया तो फिर उसको खाली कर देता। तो वह वैसे ही कर रहे थे। हरि हरि हरे कृष्ण। तो क्या तो रुक्मिणी
दुर्गा के दर्शन के लिए जा रही थी, चल के जा रही थी। आप सुन रहे ना? यस, यू आर विथ मी? तो पुनः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनिए, रुक्मिणी चल के जा रही थी, अपने चरणों का उपयोग करते हुए चल के जा रही थी, और जा रही थी देवी की चरणों की ओर। दो चरण हो गए। अपने चरणों का उपयोग करती हुई चलती हुई जा रही थी देवी के चरणों की ओर, लेकिन देवी के चरणों की ओर चलती हुई चल के जाती हुई रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर रही थी। 3 चरण हो गए। उसका ध्यान तो श्री कृष्ण के चरणों में स्थित था। सवै मनः कृष्ण पदारविंद, सवै मनः कृष्ण पदारविंद। जैसे राजा कौन से राजा? अम्बरीश महाराज के संबंध में कहा। तो जब रुक्मिणी मंदिर से लौट रही थी, तो वैसे जो पत्र भेजी थी कृष्ण को ब्राह्मण के हाथ, उसमें लिखी थी मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा। बड़ी चालाक और होशियार, वेरी स्मार्ट रुक्मिणी। सब विचार किया था उसने। तो उसी स्थान से फिर रुक्मिणी जब चल रही थी तो कैसे चल रही थी? सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी होते हुए भी रुक्मिणी का तो बढ़िया से उनके सौंदर्य का, उनके चाल का, उनके हाव भाव का सारा वर्णन करते हैं और उसका आस्वादन भी करते हैं। और स्वयं आस्वादन करके फिर वो महास्वाद या महाप्रसाद का हो आस्वादन किया, तो वही फिर औरों को सुनाते हैं। स्वयं आस्वादन कर रहे लीला कथा का। प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपश्य, ऐसे लोलुप सुखदेव गोस्वामी भी थे। तो स्वयं स्मरण चिंतन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, उस लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, मानो या व्हाई नॉट, दर्शन कर रहे हैं और फिर वही लीलाओं का वर्णन भी वे कर रहे हैं। मैं आस्वादन कर रहा हूं, स्वाद लेने योग्य ये कथा वस्तु विषय लीला है, चलो आप भी इसका आस्वादन करो। तो वे सभी को सुना रहे थे ये लीला कथा यहाँ शुभताल में, ताकि भविष्य में जो यात्रा लेके आएंगे तो वे भी आस्वादन कर सकते हैं। सब समय चलता ही रहेगा। प्रतिपदम भी कहो या नित्यम भागवत सेवया। तो कृष्ण फिर आ ही गए। कृष्ण का पहले पताका देखी उनके रथ के ऊपर, तो पता चला ये रथ द्वारकाधीश का।
तो कृष्ण भी दूर से ध्यान था उनका, कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है और किस समय मुझे आगे बढ़ना है। तब तक ये जो सारे राजा थे वे दोनों कतार में ऐसे, कोई खड़े थे, कोई हाथी के ऊपर बैठे थे, अपने रथों में विराजमान थे। हरी हरी। और सभी का ध्यान रुक्मिणी पर था। हर व्यक्ति, हर राजा, सभी सभी राजा महाराजा और जो भी थे वे वहां इसीलिए भी थे, कृष्ण आ सकते हैं, रुक्मिणी का हरण हो सकता है, ये आशंका उनको थी। इसीलिए वैसे विवाह के लिए आए थे, शिशुपाल भी आया, उनके और भी मित्र आए, तो हर राजा सेना लेके आया है। विवाह में सेना का क्या काम, केवल राजा को आना चाहिए था, कुछ मंत्री साथ में लाए, सचिव साथ में रखे, लेकिन सेना लेके आए थे क्योंकि वो पता है दाट शक्यता है, संभावना है कृष्ण के पहुंचने की। उनको पता नहीं कि पहुंच गए हैं, तो वहीं पर है। तो ये टीम एफर्ट है वैसे कृष्ण और रुक्मिणी का। तो रुक्मिणी के सौंदर्य ने सबका चित्त आकृष्ट किया है, सभी का ध्यान केवल रुक्मिणी पर है। फिर कृष्ण है कि नहीं, कहां तक पहुंचे, अभी अभी आगे बढ़ ही सकते हैं, इस बात को सारे भूल गए। रुक्मिणी के सौंदर्य ने सबको भुला दिया। और रुक्मिणी के ध्यान में, सौंदर्य के दर्शन के और ध्यान में इतने वे तल्लीन थे। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जो राजा हाथी पर बैठे हैं या रथ में बैठे हैं, उनके हाथ से उनकी तलवार ढाल गिर रही थी। तो रुक्मिणी से आगे बढ़ती है तो उनके हथियार हाथ से छूट रहे हैं, उनको पता है नहीं क्या, देख रहे। इतना ही नहीं, कुछ राजा भी गिर रहे हैं। तो फिर इसका फायदा उठाया कृष्ण ने, किसी का ध्यान नहीं था, केवल रुक्मिणी का स्मरण कर रहे, रुक्मिणी का दर्शन। तो कृष्ण आए अपने रथ के साथ और रुक्मिणी भी आगे बढ़ी और भी चढ़ रही थी और कृष्ण भी मदद कर रहे थे। और रुक्मिणी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया उस रथ में। और फिर कृष्ण इतने तेजी के साथ उस रथ को वहां से दौड़ाए। अरे हुआ क्या, तो सब सारे राजा जग गए। कृष्ण, रुक्मिणी का है, रुक्मिणी भी नहीं है। इतना फटाफट एक्शन हुआ, लाइक बिजली की तरह, लाइक लाइटनिंग। तो फिर पीछे सभी दौड़ने लगे। लोमड़ियों के बीच में से कोई शेर आके अपना कुछ करतूत करे, कुछ कार्य, और फिर दौड़े। वैसे ही, वैसा कहे भी सुखदेव गोस्वामी। तो फिर वहां युद्ध होता है। बलराम भी
वहां साथ में है। ओके, तो लीला है। तो लौटे, द्वारिका लौटे और कृष्ण का पहला विवाह, विवाह नंबर 1 संपन्न हुआ। रुक्मिणी द्वारकाधीश की। इस प्रकार महाराष्ट्रियन रुक्मिणी, कौंडिन्यपुर महाराष्ट्र में। कौंडिन्यपुर का पता है? कोई गए कौंडिन्यपुर? अच्छा, बहुत कम वक्त गए कौंडिन्यपुर, बस 10-20 ही, 1000 में से 20 वक्त गए। जाना चाहिए। इस्कॉन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कौंडिन्यपुर में है। कदम का वृक्ष भी, पूरे विदर्भ में कदम का वृक्ष केवल हमारे प्रॉपर्टी में है। हाँ, कहाँ बैठे हो तुम? धामवासी कहाँ है? कौंडिन्यपुर का नहीं है कहीं पर? तो वह तो फिर इस विवाह के उपरांत अब और 7 विवाह होंगे। इसके लिए कृष्ण वैसे 7 बार द्वारका छोड़ के जाते हैं और एक एक दुल्हन को लेके द्वारिका लौटते हैं। वहां कोई स्वयंवर होता है, क्या क्या अलग अलग हर विवाह का प्रसंग, पद्धति या परिस्थिति अलग अलग रही है। तो रुक्मिणी के बाद जाम्बवती, आई थिंक शी इज नंबर 2। तो पोरबंदर के पास जाम्बवान की गुफा है, हम भी गए थे। अमल भक्ति माता जी भी थी और भी थे हमारे साथ, कई साल पहले की बात है। तो वहां से वहां उनको श्री कृष्ण को सामंतक मणि प्राप्त किए, जो जाम्बवान को मिला था। तो जाम्बवान को वैसे कृष्ण को युद्ध खेलना पड़ा जाम्बवान के साथ। आई थिंक कुछ 28 दिन कृष्ण और जाम्बवान लड़ रहे थे। जाम्बवान वही जाम्बवान जो रामलीला के जाम्बवान अब द्वारिका लीला में कृष्ण और बलराम, कृष्ण और जाम्बवान लड़े और कृष्ण के बल का प्रदर्शन देखे तो वो समझ गई ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता, ये श्री राम तो नहीं है। और फिर उनको साक्षात्कार हुआ, यही तो श्री राम है। अब वे कृष्ण बने हैं लेकिन यही तो मेरे श्री राम है। तो फिर उनके चरणों का आश्रय, क्षमा याचना मांगी। वो सामंतक मणि भी लौटाया और अपनी पुत्री को भी दे दिए, इसको भी स्वीकार कीजिए। तो जाम्बवती श्री कृष्ण की द्वितीय पत्नी बनी। हरि हरि। तो श्री कृष्ण और सामंतक मणि लेके द्वारिका लौटे और शत्राजित को सामंतक मणि लौटाया। ऐसा आरोप लगाया गया था कि ये चोरी करने वाले तो कृष्ण ही है, इन्होंने छिपाए, इन्होंने कुछ किया हमारे। तो कृष्ण ने सिद्ध किया, नहीं मैं नहीं था। बहुत बड़ी लंबी कहानी है उस सामंतक मणि की।
तो हुआ तो लौटाए सत्राजित को, तो सत्राजित भी प्रसन्न हुए कृष्ण से और कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ही रखिए सामंतक मणि। वैसे पहले कृष्ण चाहते थे कि सामंतक मणि उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया था सत्राजित ने। अभी वो देने के लिए तैयार थे सामंतक मणि, और मेरी पुत्री का भी स्वीकार कीजिए। कौन है मेरी पुत्री? सत्यभामा। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, आप ही रखिए सामंतक मणि, मैं आपकी पुत्री को लेता हूं। तो हुआ तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, और चौथी है कालिंदी, जिसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ जाते हैं, और वहां जमुना है। तो जमुना जो सूर्य की पुत्री है, सूर्य कन्या है, और यमराज की बहन है। यमराज और जमुना भाई बहन है, और ये दोनों पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री, सूर्य की पुत्र पुत्री है। तो वो तपस्या कर रही थी ताकि हमें भगवान मिले पति रूप में। तो कृष्ण और अर्जुन जब साथ में गए तो अर्जुन ने भेजा, तुम जाओ थोड़ा पता लगवाओ कौन है, क्या चाहती है, क्या इसके मन में क्या विचार है। तो चौथा विवाह कालिंदी के साथ, और फिर और 4 विवाह होते हैं। 16,108 में से ये 8 विशेष रानियां हैं। जैसे वृंदावन में 4 या 8 विशेष अष्ट सखियां हैं, तो द्वारिका में 8 विशेष रानियां हैं। तो और भी, और कौन है? कौशल देश गए, कौशल्या जहां की है, तो वहां भी एक विवाह हुआ। लिखा है सत्य और नग्नजीत, या तो सत्या या नग्नजीत एक ही व्यक्ति के 2 नाम है। तो वह सत्या और नग्नजीति को प्राप्त किए। फिर श्री कृष्ण मद्रास गए, मद्र देश, जिसको अब चेन्नई कहते हैं। चेन्नई तो शहर का नाम, लेकिन वो सारा स्टेट का नाम, और स्टेट का नाम तमिलनाडु हुआ। एक समय जिसको मद्रास कहते, मद्र देश। हमारे शास्त्रों में, महाभारत, श्रीमद् भागवतम में उसको मद्र देश कहा। तो वहां से लक्ष्मणा रानी मद्र देश से प्राप्त हुई। कौन बच गए? फिर मित्रबिंदा, उज्जैन गए भगवान, अवंतीपुर, वहां से मित्रबिंदा, और फिर कई देश गए, और वहां से भद्रा नाम की उनकी 8वीं रानी। तो इस प्रकार 8 विवाह हुए। हर सुखदेव गोस्वामी हर विवाह की कुछ संक्षिप्त कथा कहे हैं, 1-2 वाक्यों में या कुछ अधिक वाक्यों में, 1-2 पैराग्राफ में लिखे हैं ये विवाहों की कथा। फिर कृष्ण को ये समाचार मिला कि अदिति जो देवताओं की
माँ है, अदिति। अदिति से और दीति से दैत्य और अदिति से आदित्य। तो उसके कुंडलों की चोरी हुई है और वो चोर भौमासुर या नरकासुर भी कहते हैं, एक ही शायद। और वे रहते थे प्राग ज्योतिषपुर, जो आसाम है, ईस्ट इंडिया, वह प्राग ज्योतिषपुर। तो कृष्ण गरुड़ पर विराजमान हो गए। उनका वाहन तो गरुड़ है, आकाश मार्ग से गए, नहीं तो रथ से भी चलते हैं, लेकिन आकाश मार्ग से। और उनको वैसे वहां से स्वर्ग जाना था, तो गरुड़ एयरलाइन से, गरुड़ एयरलाइन का बुकिंग किया उन्होंने। और सत्यभामा को पता चला कि हमारे प्रभु जी स्वर्ग भी जाने वाले हैं, तो चलो मैं भी चलती हूँ। तो सत्यभामा को पीछे बिठा दिए, जैसे स्कूटर पर पति बैठता तो पीछे बैठ जाती है धर्मपत्नी भी। तो दोनों ने उड़ान भरा और प्राग ज्योतिषपुर आए। और ये भौमासुर का अंगरक्षक कहिए, मूर नामक राक्षस, तो उनका वध किए। तो मूर के हुए अरि या शत्रु श्री कृष्ण, इसीलिए उनका नाम हुआ मुरारी। ऐसा थोड़ा पता चलता है, लीला कथा से सुनते हैं तो कृष्ण को मुरारी क्यों कहा है, मूर और अरि ये कहाँ का था, और भगवान ने कैसे वध किया, क्यों वध किया, ये सब भी पता चलने लगता ही है जब हम लीला कथा का श्रवण करते हैं। ये लीला कथा पंखे, स्टॉप द फैंस। तो कि ये लीला कथा, ये सारा इतिहास है, सारे पुराण, और फिर उसमें भागवत महापुराण भी। ये क्या है, ये इतिहास है, हिस्ट्री है। तो इतिहास में एक था राजा और एक थी रानी, और उसकी फिर कहानी हम लोग सुनते ही रहते हैं। इतिहास मतलब ये राजा रानी, तो ये भी इतिहास है। या राजा है द्वारकाधीश और रानी है रुक्मिणी रानी, सत्यभामा रानी, जाम्बवती रानी, और भी। कृष्ण बन गए मुरारी वहां पर प्राग ज्योतिषपुर में। फिर भौमासुर का भी वध किया, और उसने जो चोरी किया था कुंडल अदिति का, वो लेके भगवान स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग स्थान है, स्वर्ग है, नरक भी है। कुछ अनाड़ी लोग, जैसे हमारे स्वामी जी भी, तो नाम नहीं कहूंगा, वो अकेले नहीं थे, कई लोग ऐसे ही सोचते हैं पृथ्वी पर ही सब कुछ है, भूल जाओ, नरक वगैरह कोई अलग स्थान नहीं है, पृथ्वी पर ही है, स्वर्ग अलग नहीं है, यहीं पर है। ऐसा नहीं है, हो सकता है पृथ्वी पर ही कोई नरकीय, नरक जैसा स्थान होगा, इतना क्या यातना होती हो, नरक में यातना, हेल, हेल, हम लोग कहते हैं हेलिश, दिल्ली, हेलिश, दिल्ली में जब
क्या होता है, हवा का प्रदूषण चलता है, दिन में सारा अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखता नहीं, इतना प्रदूषण। So hellish, और कई सारी hellish conditions इस पृथ्वी पर तो हम लोग अनुभव करते हैं। हेल में जाने के लिए मानो तैयारी हो रही है, रिहर्सल। अभी धीरे धीरे नरक जाना ही है, तो इसका थोड़ा अभ्यास यहीं पर करो। आप कल्पना कर सकते हो, यहाँ नरक यहाँ पर भी है, लेकिन अलग से स्थान भी है, पाताल नाम का स्थान है, तो स्वर्ग भी है। तो कृष्ण गए, स्वर्ग गए और कुंडल लौटाए। बहुत कुछ हुआ होगा, स्वागत सत्कार इत्यादि इत्यादि। भगवान तो वहां इंद्र के साथ रहते भी है। उपेंद्र, उपेंद्र कौन है? वामन देव, दोनों भी अदिति के पुत्र है, इंद्र भी और वामन देव भी। भाई है, दोनों भाई है। हुआ तो फिर कृष्ण और रुक्मिणी लौट रहे थे, तो लौटते लौटते कृष्ण ने, सत्यभामा थोड़ा शॉपिंग करना चाहती थी, शॉपिंग या कुछ इंपोर्टेड माल, स्वर्ग से कुछ इंपोर्ट, तो उसको पारिजात बहुत अच्छा लगा। यह भी है, आगे आप लोग गए थे आप, और कल्प वृक्ष भी है, भी हम देख के आए। काफी दर्शनीय है, मैं यहाँ से देख रहा हूं, मैं यहाँ से केवल 100 मीटर दूरी पर अच्छी बगीची है या उद्यान है, आप जा सकते हो दिन में टहलने के लिए। कल्प वृक्ष भी है और कुछ मयूर भी है और शिव जी भी है, गंगा को धारण किए हुए। तो सत्यभामा को जो पसंद आया कल्प पारिजात, तो लेके जब लौट रहे थे तो हुआ, देवताओं ने ऑब्जेक्शन लिया और लड़ने के लिए पीछे दौड़ने। तो ऐसा कमेंट है कि ये सही नहीं था, इतना सारा मेहरबानी की वैसे कृष्ण ने, उनकी माता अदिति का कुंडल लौटाए, तो आभार तो माने होंगे, लेकिन बदले में कुछ दिए नहीं दिए। कृष्ण कुछ केवल पारिजात वृक्ष ही ले जा रहे थे, लेकिन देवता लड़ने लगे। लड़ने दो। कृष्ण ने उनको परास्त किया और पारिजात लेके द्वारका धाम की, द्वारका लौटे। अच्छा, बात रह ही गई, इसीलिए तो हमने कहा था। तो जब प्राग ज्योतिषपुर में थे, इसी भौमासुर ने, ऐसा असुर था, 16,100 राजपुत्रियों को वो बंदी बनाया था। जैसे जरासंध कई राजाओं को बंदी बनाया था, तो ये भौमासुर 16,100 राजपुत्रियों को बंदी बनाया था। और इन राजपुत्रियों का भी संदेशा पहुंचा था कृष्ण के पास, आओ प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें मुक्त करो। तो भौमासुर के वध के उपरांत भगवान गए जहां ये सब राजपुत्रियां बंदी बनाई गई थी, तो वह तो पहली मुलाकात में पहली थी,
तो दे फेल इन लव विथ कृष्णा। कृष्णा को उन्होंने पसंद किया और ये भी कहा कि अब हमें जो बंदी बनाया गया था, हमें हमें हमारा स्वीकार कौन करेगा। ऐसे समाज के रीति रिवाज है। तो वह प्रभु हमारा स्वीकार कीजिए, हम आपके चरणों में सेवा में समर्पित है या होना चाहती है। तो श्री कृष्ण ने उन सभी राजपुत्रियों को स्वीकार किया और स्वर्ग जाने के पहले उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। उन सभी को पालकी में या कोई रथ में बिठा के सबको डिस्पैच किया, आप द्वारका जाओ। तो जब द्वारकाधीश स्वर्ग से लौटे द्वारका, तब तक ये सब राजपुत्रियां पहुंची थी द्वारिका। और फिर वहां 16,108 नहीं 8 तो हो गए थे, 16,100 विवाह संपन्न होंगे, जो 16,100 महलों में होंगे, एक ही मंडप में नहीं, मैस मैरिज। 16,100 मंडप बने और कृष्ण स्वयं 16,100 द्वारकाधीश बने। और ये भी कहा कि 16,100 वसुदेव देवकी बने। माता पिता का होना चाहिए विवाह में, तो बारी बारी से नहीं गए, यहाँ का विवाह हो गया नेक्स्ट डोर, माता पिता वहां जा रहे, फिर नेक्स्ट डोर, ऐसा नहीं, एक ही साथ सारे विवाह संपन्न हो रहे हैं। कृष्ण तो है ही, और रानियां भी, अभी राजपुत्रियां रानियां बनी, और साथ में वसुदेव और देवकी भी उन सारे विवाहों में उपस्थित थे। तो इस प्रकार अब 16,108 उतने महल, उतने रानियां, और कृष्ण का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। गृहस्थ विवाह के समय घोड़े पर सवार भी हो जाता है। तो कहते एक दिन का राजा और जीवन भर का गुलाम। एक दिन का राजा, जीवन भर का गुलाम। तो विवाह का उत्सव तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जिम्मेदारियां है और कई सारी समस्याएं। तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश राजा है, उनका वह पार्लियामेंट, संसद भवन आज भी है। तो द्वारका तो जिसको बेट द्वारका कहते हैं, वह द्वारका थी। अभी तो केवल बेट मतलब एक द्वीप ही रह गया, बाकी तो समुद्र में डूब गया। अब लेकिन उस समय तो पूरी द्वारका थी। तो वहां से अब द्वारका का मंदिर है। अब जहाँ जब जाते हो द्वारका का दर्शन करते हो, द्वारकाधीश का द्वारका मंदिर, वो संसद भवन है। जहाँ बेट द्वारका है वहाँ उनके सारे निवास स्थान, पैलेसेस वगैरह वहां थे। तो वहां से श्री कृष्ण हर रोज संसद भवन जाया करते थे। तो हर भवन से, हर महल से, महल के सामने 10 बजे प्रस्थान करना है तो कुछ मिनट पहले ही वहां रथ पहुंच जाता था। कितने रथ? 16,108 रथ रेडी।
तो 16,108 श्री कृष्ण द्वारकाधीश अलग अलग महलों से बहिर्गमन बाहर आके उस रथ में आरूढ़ होते। तो हर महल की उनकी धर्म पत्नियां, कई रुक्मिणी तो कई सत्यभामा तो कई सत्या तो कई जाम्बवती, लक्ष्मणा, उनका बाय तो ये सारे रथ जा रहे हैं। सारे रथ का लक्ष्य क्या, डेस्टिनेशन क्या है? पार्लियामेंट जाना है। तो सारे रथों से सारे द्वारकाधीश उतरते हैं और जब संसद में प्रवेश करना है तो एक द्वारकाधीश, और फिर दिन भर का कारोबार, मंत्री है, उद्धव जी है, सब होने के उपरांत सायंकाल को दफ्तर बंद। तो एक कृष्ण बाहर आते द्वारकाधीश। रथ कितने तैयार है? पुनः 16,108 रथ तैयार है। एक के फिर पुनः अनेक बन जाते हैं और हर रथ लौट रहा है एक विशेष महल की ओर, विशेष रानी के घर की ओर। तो श्री कृष्ण उस रानी का स्मरण करते हुए, हर रानी का अपना अपना स्वभाव भी है। हो सकता है हर रानी ने कुछ शॉपिंग लिस्ट भी दी होगी, प्रभु जी इसको ले आना, इसको ले आना। तो और 10-10 बालक भी है हर महल में, तो उनकी भी डिमांड है, उनके सब। तो कृष्ण बड़े पर्सनल है, व्यक्तिगत विचार करते हैं। तो वह 16,108 द्वारकाधीश 16,108 महलों की ओर, 16,108 रानियों की ओर और अपने अपने पुत्रों की ओर। तो सब एक जैसा सोच नहीं रहे, हर द्वारकाधीश की सोच अलग है। अपने उस रानी के स्वभाव के अनुरूप। तो ये श्री कृष्ण का वैभव है, वैभव का विलास है, प्रकाश है। कोई मनुष्य, हमने सुना या पढ़ा, किसी ने कितने 100 से अधिक विवाह किए। एक आदमी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन जिसको जिसको उसने छोड़ा, किसी का एक समय एक ही, तो सभी के साथ लड़ाई और कोर्ट कचहरी चल रही है और सभी को साथ में नहीं रखा था। लेकिन कृष्ण के इतने 16,108 रानियां, परिवार, महल होते हुए भी सभी प्रसन्न थे, सभी रानियां प्रसन्न थी श्री कृष्ण से। प्रसन्न है कि नहीं, थोड़ा पत्ता लगवाने के लिए नारद जी आए थे एक समय, पता तो विजिट कर रहे थे, हर महल में जाके ठीक ठाक तो है। तो एक भी शिकायत, पत्र पेटी वहां भी थी, तकरार पेटी, कंप्लेन बॉक्स वहां भी था, लेकिन सारा एम्प्टी था, सारा खाली था, कोई
कोई तकरार नहीं, कोई, सभी प्रसन्न। एको बहुनाम यो विदधाति कामान वाली बात है। एको बहुनाम, वो एक, हम बहुतों की कामना की पूर्ति करने वाले हैं। श्री कृष्ण ही तो है, द्वारकाधीश ही तो है, तो वे सभी की कामना की, या वे वांछा कल्पतरु है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तो सभी की वांछा, और सभी की वांछा तो सभी दिव्य अलौकिक वांछा वाले ही वहां। द्वारिका तो भगवान का नित्य धाम है, और वह नित्य लीला भी है, ऐसे समझना चाहिए, और ऐसा है ही। गोलोक में भी, उसको हम लोग गोलोक कहते हैं, उसके भी ये पार्ट है। गोलोक है, गोलोक मतलब वृंदावन, गोकुल, द्वादश कानन, 12 द्वादश बान, उसमें 2 पार्ट है, हम दोबारा कभी कहेंगे। गोलोक के भी 2 पार्ट है, एक है वृंदावन और दूसरा है नवद्वीप या श्वेतद्वीप भी कहा है। गोलोक में एक ही साथ, गोलोक के एक विभाग में, गोलोक के मतलब वृंदावन के कहना चाहिए वैसे, गोलोक में वैसे वृंदावन है, गोलोक में मथुरा है, गोलोक में द्वारिका है। तो उस गोलोक में जो वृंदावन है उसके 2 विभाग हैं, एक है वृंदावन वृंदावन और दूसरा है नवद्वीप, श्वेतद्वीप भी कहते हैं। तो एक वृंदावन में श्री कृष्ण है और दूसरे वृंदावन में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 2 कृष्ण, एक कृष्ण चैतन्य। कृष्ण जब वृंदावन से प्रस्थान कर रहे थे मथुरा जाने के लिए, गोपियां तो क्या कहना, इतनी उदास निराश, और तो उनको सांत्वना देने हेतु भी कहो। कृष्ण ने कहा तो था, आया से अभी अभी आता हूं, अभी अभी आता हूं। फिर जब मथुरा गए, ये वहां का कंस का वध और जो विवाह होना था उत्सव, वो संपन्न हुआ। तो जो वृंदावन से आए थे कृष्ण के बलराम के साथ, नंद बाबा भी आए थे, बस स्त्रियां नहीं आई थी, गोपियां नहीं आ सकी, लेकिन कई सारे गोप और गोप बालक भी आए तो थे। तो ये वहां का उत्सव संपन्न हुआ, और कंस का भी चांग भला जो हुआ। तभी लौट रहे थे, तब कृष्ण ने कहा, बाबा एश्याम, आपको मिलने के लिए हम आएंगे, मतलब दोनों भ्राता मिलके मानो कह रहे, या कृष्ण बलराम की ओर से भी कह, हम आपको मिलने के लिए आएंगे। ये बात जब सुनी तो नंद महाराज आश्चर्य सा धक्का, क्या क्या मिलने आएंगे, मतलब चलो, नहीं आ जाए, हम आपको मिलने आएंगे।
लेकिन कृष्ण तो नहीं आए, कृष्ण वृंदावन नहीं लौटे, मथुरा से वे आगे ही बढ़े और द्वारका में सेटल हो गए। तो वृंदावन ब्रजवासियों का क्या कहना, जीना तो क्या जीना, कृष्ण के बिना जीना तो क्या जीना। ऐसा सोचो आप, ऐसा सोचना चाहिए, जैसे ब्रजवासी सोचते वैसा सोचना चाहिए। इस संसार में तो और कुछ सोचते हैं, जीना तो क्या जीना, इसके बिना उसके बिना, बाहु के बिना तुम्हारे बाहु के बिना। क्या बदमाशी है, क्या कितना विश्वास है। जीना तो क्या जीना तेरे बाहु के बिना। तो क्या है उस बाहु में, क्या है? देखिए कितना अज्ञान है। पाही पाही महाबाहो, वैसे उत्तर ने भी कहा था, पाही मतलब रक्षा करो, पाही पाही महाबाहो। कहना एक बात और जीना तो क्या जीना तेरे बाहु के बिना। मनुष्य के तो माया का प्रभाव की कोई जबरदस्त है। कृष्ण का, कृष्ण के सामर्थ्य का, कृष्ण के बाहु का, कृष्ण के अस्तित्व का, कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण के जो षड ऐश्वर्य उसका पता लगवाने नहीं देती है माया। मानो सब सर्वसमर्थ है, मनुष्य ही सर्वसमर्थ है, हमारा पति ही सर्वसमर्थ है, या हमारा प्रिय कर, हमारी प्रेयसी। इन दोनों के बीच में उनका सारा जगत, होल वर्ल्ड कहो, इतना सीमित। हम दो और हमारे दो और इसके परे का अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं। तो कैसे कह सकते हैं? जो व्यक्ति जीना तो क्या जीना बाहु के बिना, क्या समझ है इस व्यक्ति की। और एक दो व्यक्ति ऐसे नहीं है, संसार भरा पड़ा है, अधिकतर ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही स्त्रियां हैं, ऐसे ही पुरुष है। तो ब्रज के भक्त, इसीलिए वे कहते शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे। सारा जगत शून्य है, जीरो। नाम बिना किचु नाही को आर, 14 भुवन माझे। ये भी साक्षात्कार आचार्यों का श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। सारे 14 भुवनों में कोई मूल्यवान व्यक्ति वस्तु है तो वो है
नाम नाम बिना खिंचू ना ही को आर। ये साक्षात्कार, ऐसा ऐसा अनुभव, ये अनुभव की बात है। ऐसा ही कवित्व का प्रदर्शन नहीं है, ये सत्य है। वैसे है नहीं कुछ नाम के बिना। नाम मतलब कृष्णा, नाम नामी, कृष्ण के बिना। और जैसे प्रभुपाद भी कहा करते थे, वो एक महत्वपूर्ण है। एक के सामने फिर जीरो लगा लिया तो 10 हो गए, और एक जीरो है तो 100 हुआ, और एक जीरो, जीरो भी है तो आगे हीरो है, श्री कृष्ण है तो फिर उसकी कीमत है। लेकिन आगे एक नहीं है या केंद्र में एक नहीं है तो एक जीरो, फिर दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, सारे जीरो मिलके बिग जीरो, बड़ा शून्य। और ब्रह्मांड में से शून्य के आकार का भी, अंडे के आकार का गोलाकार भी है। ब्रह्मांड गोलाकार भी है, शून्य जैसा ही है। और कृष्ण नहीं है, माम एकम नहीं है, वो एक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवात्मा के लिए वैसे कुछ भी नहीं है। तो जीवात्मा को भूल जाओ, फिर शरीर के लिए सब कुछ है, जो भी आए फिर शरीर के लिए। तो हुआ तो गोपियों को उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, नंद बाबा को भी कहे थे मैं आऊंगा, लेकिन लौटे नहीं। तो वृंदावन से समाचार आ रहे थे, वृंदावन के भक्तों का क्या हाल हो रहा है। उन दिनों में कुछ पोस्टमैन पत्र लेके वृंदावन से द्वारका जाते, उसका उत्तर कृष्णा भेजते। ऐसा पत्र व्यवहार तो चल रहा था। फिर यह भी कहा कि पोस्टमैन चल के जाता था तो कृष्ण ने थोड़ी दूसरी व्यवस्था की, स्पीड पोस्ट। तो उस पोस्टमैन को उन्होंने घोड़े दिए, आप घोड़े पर सवार होके थोड़ा स्पीड से आया जाया करो। तो फिर समाचार थोड़ा स्पीड से पहुंचने लगा। वृंदावन का समाचार द्वारका, द्वारका से समाचार वृंदावन। तो अभी केवल पत्र व्यवहार से ही पता चलता था, मिलना जुलना तो नहीं हो रहा था। और ब्रजवासियों की मांग थी, प्रभु प्लीज आप लौटो। ये सारा वर्णन हरि हरि। तो हुआ, हरे कृष्ण। तो सूर्य ग्रहण अब आगे था, तो कृष्ण ने योजना बनाई, चलो हम कुरुक्षेत्र जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय वहां सूर्य कुंड भी है कुरुक्षेत्र में, और भी कई सारे कुंड है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय लोग वैसे जाते ही रहते, किसी पवित्र नदी पर जाते हैं, पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। उस दिन कई सारे भक्तों के नाम से पत्र भेजे, पर्सनल
अपने हाथों से लिखा पत्र, साइन किया, योर सिंसियरली श्री कृष्ण, राधा के नाम से, नंद बाबा के नाम से, कुछ मित्रों के सबल के नाम से, सारे मित्रों के नाम से पत्र भेजे। और समाचार ये था, गुड न्यूज ये थी कि मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूं। द्वारका तो आपके लिए दूर है, दूर नगरी, लेकिन कुरुक्षेत्र पास में है, तो आप आ सकते हो, लोग मिलेंगे वहां। तो फिर वैसा ही हुआ और कुरुक्षेत्र में महामिलन हुआ। सारे द्वारकावासी और ब्रजवासियों का मिलन हुआ। लगभग 100 साल के उपरांत ऐसा कुछ मिल रहे थे। इसका भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, उस मिलन का। कृष्ण और यशोदा कैसे मिले। कृष्ण तो बड़े थे, लेकिन बड़े थे, फादर, ग्रैंडफादर, लेकिन यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद में लिटाया और चूम रही है। क्या क्या हो रहा है। कई माताएं बैठी है, आप जैसे ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, उसके संबंधित जो लीला है आप कुरुक्षेत्र में, घटित होती है घटना या लीला, जिसका संबंध रथ यात्रा के साथ। केवल रथ यात्रा के साथ ही नहीं, वैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के जो विग्रह, जो रूप है, स्वरूप जो है, उसका भी संबंध इसी लीला के साथ जुड़ा हुआ है। जो कुरुक्षेत्र में द्वारकावासी वृंदावनवासियों के मिलन के दरमियान जो हुई जो लीला और भावों का जैसे भाव उमड़ आए। और तो एक समय रोहिणी द्वारकावासियों को समझा रही थी वृंदावन के भक्तों का हाल। कृष्ण के बिना ब्रजवासी कैसे बेचैन होते हैं, कैसे विरह की ज्वाला में मानो जल रहे हैं, मुश्किल से जी रहे हैं, कुछ क्षण गिन रहे हैं। ये सब सुना रही थी। तो सुना से उसने, वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण, बलराम, सुभद्रा इस बात को सुने। तो जो गेट था, तो किसी को नियुक्त किया कि देखो कि कृष्ण बलराम से सुभद्रा को ड्यूटी लगाए। सुभद्रा तुम वहां खड़ी हो जाओ, कृष्ण बलराम अगर आते हैं, शायद आने की संभावना है, तो वही रोक के रखो उनको, अंदर नहीं आने देना। तो वह रोहिणी मैया का अपना अनुभव सुना रही है, ब्रजवासियों का विरह की कहानियां, अनुभव तो सुना रही थी। तो इतने में कृष्ण बलराम आ ही गए और सुभद्रा ने उनको, नहीं जाओ, यहाँ नहीं खड़े, जाओ जाओ। तो कृष्ण बलराम तो मानने वाले नहीं थे, चुप,
छोटी है वैन। यानी हम अंदर नहीं आते, यही तो खड़े रहने दो। तो वही खड़े होके वो सुन रहे थे। तो जब वे सुन रहे थे तो अपने भक्तों की व्यथा की कथा कृष्ण ने, बलराम ने, सुभद्रा ने भी सुनी। जब तब उनका हाल बहुत बहुत कुछ हुआ उनके मन में, उनके भावों में, विचारों में, और उसका परिणाम उनके उनके स्वरूप में भी हुआ। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, अचरज वाली। सचमुच, सच सच कह रहे, रियली, वाह वाह। इसको आई ओपनर कहते हैं अंग्रेजी में, आई ओपनर। देयर वाज आई ओपनर। मेरी आंखें खुल गई है। अमेजिंग, इतना सचमुच। और फिर धीरे धीरे उनके स्वरूप में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन, विकार हुए। पैरों का कुछ पता ही नहीं, हाथ अंदर धस गए, थोड़ा ही बाहर रह गया। कान भी नहीं सुनना चाहिए, नो नो नो। तो कान भी अपना, कानों को भी समेट लिया। तो वैसी स्थिति बन गई कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की कुछ समय के लिए वैसे हो गया। जब अपने भक्तों का विस्मरण कर रहे हैं और कृष्ण या भक्तों के प्रति अपना अपना भी प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और उसी का परिणाम तो उनके शरीर विग्रह में हुआ। तो वैसे कुछ समय के लिए ही कृष्ण, बलराम, सुभद्रा उस स्थिति को प्राप्त किए और फिर पुनः पूर्ववत हो गए, बैक टू नॉर्मल कहते हैं। और फिर तो ब्रजवासी जो आए थे इस समय, ऐसा संकल्प करके आए थे कि अब जब मिलेंगे तो इनको द्वारका लौटने नहीं देंगे, हम इनको वृंदावन लेके आएंगे। जरूरत है तो खींच के ले आएंगे, घसीट के तो नहीं कहेंगे, खींच के ले आएंगे। तो कृष्ण, बलराम, सुभद्रा रथ में विराजमान होके तो द्वारका से आए थे। तो विराजमान है, आरूढ़ है रथ में कृष्ण, बलराम, सुभद्रा। तो उसी रथ को स्वयं वृंदावन के भक्त, ब्रजवासी, गोपिया, नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल उसी रथ को खींचते हुए वृंदावन ले जाना चाहते थे। तो फिर इतने में क्या उस वक्त फिर भगवान पुनः कहे, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा मैं। अभी नहीं आ सकता, अभी कुछ होमवर्क बाकी है,
और भी कुछ असुर असुर बाकी है। विनाशाय च दुष्कृताम, तो कृष्ण की जो लंबी लिस्ट थी, इस दुष्ट का, उस दुष्ट का, शाल्व का, इसका उसका, तो वह अब भी कुछ कार्य बाकी है, वो पूरा करते ही मैं लौटूंगा। तो ब्रजवासी पुनः पुनः निराश होके वृंदावन लौटते हैं। वृंदावन लौटे सही, लेकिन वे वृंदावन के प्रवेश द्वार पर ही रुके रहे, प्रतीक्षा करते रहे। कृष्ण ने कहा है कि हम वे आएंगे तो आने ही वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं, वही रुके रहे। तो फिर कृष्ण द्वारका जाते हैं वहां, और कुछ असुरों का संहार वगैरह होता है। तो फिर या उसके पहले हस्तिनापुर में ये भी है घटनाक्रम, लीलाक्रम। राजस्व यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो अग्र पूजा किसकी हो, किसकी करे उस सभा में? राजस्व यज्ञ के समय किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव होगा, चयन होगा, और उनकी आराधना या पूजा होगी, अग्र पूजा, सर्वप्रथम पूजा। तो अलग अलग प्रस्ताव रखे जा रहे थे, किसकी पूजा हो सकती, किसकी पूजा। तो प्रस्ताव रखा गया, पूजनीय कौन है? श्री कृष्ण है। हरि बोल। आपको तो, आपने तो स्वीकार कर लिया, वी आर इन फेवर। लेकिन उस सभा में शिशुपाल था। उनका क्या, कृष्ण की अग्र पूजा? और फिर उसने एक बात कही, दो बातें कही, इसकी पूजा, इस चोर की पूजा, माखन चोर है, ये लंपट की पूजा गोपियों के साथ, क्या क्या टीजिंग और क्या क्या करते रहता है, इसकी पूजा सब बता रहा है। तो इसको माफ था, कितने कितने अपराध कर सकता था? 100 तो हो गए, 75, ओके 75, 76, ओके 94, ये 99। तो तब तक कृष्ण शांत बैठे हैं। और फिर 100वें अपराध की बात का उल्लेख जैसे ही किया इस शिशुपाल ने, तो कृष्ण ने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे, राजाज, महाराजाज, देवता सभी वहां पधारे हैं। तो सभी को टालते हुए वो सुदर्शन चक्र, जिसके नाम से वो भेजा गया था, वो चक्र अंधा नहीं था, उसका आदेश हुआ था और वो जानता था कौन है शिशुपाल। तो सीधे और उनको टालते हुए इधर से उधर से पहुंचा शिशुपाल के पास और फिनिश्ड। तो शिशुपाल के वध या हत्या का समाचार जब दंतवक्र के पास पहुंचा, जो दंतवक्र मथुरा के पास रहता था उन दिनों में, शिशुपाल और दंतवक्र ये दो भाई भी, और एक समय के पहले जन्म के वे कौन थे? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। और एक समय के वे रावण और कुंभकर्ण। अब द्वापर युग में
शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो एक नहीं रहा शिशुपाल, तब दंत वक्र इतना क्रोधित हुआ है, बाबा मैं बदला लूंगा। कहाँ है वो कृष्ण? इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि क्रोध से अंधा हो गया। उसको पता ही नहीं चल रहा अभी किस दिशा में द्वारका, जो साउथ वेस्ट में द्वारका है, तो ऐसे गोल गोल जा रहा था, मेकिंग राउंड्स, कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। अंधा हो गया, क्रोध से अंधा हो गया, आग बबूला हुआ, अंधा हुआ। तो इतने में नारद मुनि आए, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हाँ हाँ, यस, मैं कृष्ण के पास पहुंचकर उसकी हत्या करना चाहता हूं। तो नारद जी कहे कि फिर मैं उन्हीं को ले आता हूं, यहां कर दो हत्या। तो नारद मुनि द्वारका गए और द्वारकाधीश से कहे कि ऐसा फलाना फलाना व्यक्ति आपको मारना चाहता है, आप जाइए, आपको मारना चाहता है। तो कृष्ण हंसे और तैयार हुए और कुछ ही क्षणों में दतिहा पहुंचे। दतिहा नाम का ग्राम है जहाँ ये दंत वक्र रहता था, या जहाँ दंत वक्र की हत्या हुई उसको दतिहा कहते हैं। उसे दांत ऐसे कैसे विकराल थे, इसलिए दंत वक्र कहते हैं। तो श्री कृष्ण आए और दोनों का युद्ध हुआ और कृष्ण ने उसका मुक्त किया। फिर विदुरथ आए, उनके कोई सगे संबंधी, उसका भी लिटा दिए। तो अब उनकी जो लिस्ट थी, हिट लिस्ट, जिनका वध करना था, कंप्लीट हो गई। दंत वक्र और ये विदुरथ, ये लास्ट है। तो कृष्ण ने सोचा कि अब तो वृंदावन जा सकता हूं मैं। तो श्री कृष्ण मथुरा के विश्राम घाट पर आते हैं और अपने सारे शस्त्र अस्त्र, राजा भी है तो शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। शास्त्र तो ब्राह्मणों के पास होते हैं और शस्त्र क्षत्रियों के पास। तो श्री कृष्ण क्षत्रिय, सुदामा ब्राह्मण और भी ब्राह्मण। तो सारे अस्त्रों का, शस्त्रों का उन्होंने विसर्जन किया। स्वाहा, अभी कोई उपयोग नहीं है शस्त्रों का। और फिर वहां से श्री कृष्ण वृंदावन की ओर जाने लगे। वृंदावन रथ में विराजमान है और हाथ में पांचजन्य शंख है, पीतांबरधारी श्री कृष्ण श्याम सुंदर वृंदावन की ओर अपना शंख ध्वनि करते हुए लौट रहे हैं। और अब कुछ और करीब आ गए, जहां कुरुक्षेत्र से लौटे हुए ब्रजवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जरूर आएंगे। और जब अभी उन्होंने शंख ध्वनि, शंखनाद सुन ही लिया तो फिर समझ गए, आ गए आ गए आ गए, आयो रे आयो रे आयो रे करके
हर्ष उल्लास के साथ कूदने लगे, नाचने लगे, लौटने लगे, आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे, और फिर आई गए रे, और फिर मिलन हुआ। ये ऑफिशियली पहली बार आए वैसे, और बीच बीच में आया करते थे, ऐसा भी वर्णन आता है। श्री कृष्ण विजिटेड ब्रीफ विजिट्स, और समय भी रही, लेकिन ये ऑफिशियल विजिट, पहली विजिट जब वे गए थे अक्रूर के साथ मथुरा, तो पहली बार वृंदावन आए। तो उस समय कुछ 2 महीने रहे वृंदावन में। तो जब कृष्ण जब लौटे, कई सारी घटनाएं घटती है, लेकिन जो वृंदावन के माता पिता है, बुजुर्ग गोप गोपियां है, वो थोड़ा शोक कर रही थी इस बात का कि उन्होंने अपने पुत्रियों की विवाह मजबूरी थी और उनसे कर दिए। कृष्ण से ही करना है हमारे पुत्रियों का विवाह, ऐसा उनका संकल्प था, लेकिन कृष्ण लौटे ही नहीं, तो कितने साल रुक सकते हैं। तो कृष्ण जब नहीं लौटे तो उन्होंने विवाह कर दिए थे। तो अब कृष्ण जब लौटे तो सोचो अच्छा होता, करा और थोड़ा समय रुकते, अब तक रुकते तो हमारे पुत्रियों का विवाह हम कृष्ण के साथ कर सकते थे। तो सारे ब्रज के माता पिता थोड़े दुखी थे, शोक कर रहे थे। तो फिर कौन है वो, पूर्णमासी। पूर्णमासी ने सारे ब्रजवासियों को एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए कहा, और हो गए सब ब्रजवासी एकत्रित हुए, और दुर्वासा मुनि को बुलाया। अब ये पूर्णमासी ये दिखाना समझाना चाहती है सारे ब्रजवासियों को, या माता पिता, ब्रज के माता पिताओं को, कि तुम्हारी जो पुत्रिया है इनका विवाह नहीं हुआ है। जिनका विवाह हुआ है वो डुप्लीकेट गोपिया है। तो ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल समझते हो, डुप्लीकेट भी समझ लेना। तो हुआ तो पूर्णमासी ने सभी को दिखाया, देखो देखो 2 सेट्स ऑफ गोपीज, और देखो कहा, तो फिर ब्रजवासी देखने लगे तो एक गोपी के 2-2 रूप वहां थे, हर गोपी के 2-2 रूप थे, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। एक तो वह ऐसे परकीय भाव के लिए भी, परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार, परकीय भाव का प्रचार ब्रज में है। तो फिर एक प्रकार से वो विवाह का आभास ही था। तो फिर
हरि हरि। कृष्ण ने सभी का स्वीकार किया है, उन गोपियों का भी। तो 2 मास बीत गए, फिर कृष्ण द्वारिका लौट आते हैं और फिर और भी कुछ है, दिलाए द्वारका को अपना हेडक्वार्टर बना के कृष्ण कई बार आउट ऑफ स्टेशन स्थान स्थान पर गए, लीला करके लौटे। लेकिन अब या जो लौटे हैं, अब अपने प्रस्थान की तैयारी वे करेंगे। किस 120, 22, 23, 24 साल बीत गए हैं जब से वे धरातल पर पहुंचे। तो फिर 11वें स्कंद में यदुवासी यदुवंशी उनको शाप मिला। तो हुआ हरी हरी तो मरने की तैयारी कहिए या मारने की तैयारी होती है, और सभी को श्री कृष्ण कहा ले जाते हैं सोमनाथ के पास, प्रहास क्षेत्र ले जाते हैं, और सारे सगे संबंधी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरों की जान लेते हैं। उसी के साथ वे सारे गोलोक धाम लौटते हैं। ऐसा कुछ लीला नहीं होती तो फिर वो लौटते कैसे? कुछ तो Haribo. I'm finished. Or 9:30 also. But तो वहां भी सरस्वती है। सरस्वती बड़ी चित्र विचित्र नदी है। कहीं कहीं पर अपना दर्शन देती है, फिर छिपती है, फिर ऊपर आती है, प्रकट होती है। तो वहां पर भी प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर अब श्री कृष्ण, बलराम भी आगे बढ़े, प्रस्थान किए हैं, अभी कृष्ण ही बाकी है। इसके पहले ये भी सब आयत थी। कृष्ण उद्धव से मिले, गीता का सारा उपदेश सुनाए। कई सारे अध्याय है 11वें स्कंद में, जिसको उद्धव गीता कहते हैं। उसके कितने अध्याय किसी को पता है? गीता के तो 18 अध्याय है। इस गीता के काफी अध्याय है। आप गिन लो, लेकिन 18 से कम तो नहीं है। तो इतने सारे अध्याय वाली गीता, सॉन्ग ऑफ कृष्णा, कृष्ण का गीत कृष्ण ने उद्धव को सुनाया है। इसका नाम दिया है उद्धव गीता। दूसरी है भगवत गीता, ये है उद्धव गीता। तो श्रीमद् भागवत में भी एक गीता है, उद्धव गीता, 11वें स्कंद में। तो अपने स्वयं के प्रस्थान के पहले, अपने धाम स्वधाम लौटने के पहले ये गीता का संदेश उद्धव को सुनाए हैं।
और अंत में जिन भक्तों को मिले वैसे दो विशेष भक्तों का उल्लेख है या व्यक्तियों का उल्लेख है। एक तो उद्धव रहे और दूसरे रहे मैत्रेय मुनि। इन दोनों से वार्तालाप किया है श्री कृष्ण ने। और उस समय वे एक विशेष भक्त का स्मरण भी कर रहे थे श्री कृष्ण, और वे है विदुर, विदुर जी। और कृष्ण ने भी कहा था कि आप जरूर मिलो। उद्धव और मैत्रेय मुनि से कहा आप विदुर से जरूर मिलना, कहना कि मैं तुम्हारी याद कर रहा था, जाते जाते मैंने तुम्हारी यादें मुझे सता रही थी, या ये मेरा संदेश है, ऐसा बता दो। ऐसा दोनों को कहा था। तो फिर ऐसा हुआ। उद्धव विदुर जी को वृंदावन में मिले और मैत्रेय मुनि विदुर जी को द्वारिका, ये हरिद्वार में मिले। राइट, हरिद्वार जहाँ आप जा रहे हो तो भागवत के वैसे लगभग या पूरे 2 स्कंद की कथा, तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद की कथा जो है, ये विदुर और मैत्रेय का संवाद है। विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद, जो संवाद हरिद्वार में हुआ, और उसका आधार है जो मैत्रेय मुनि कृष्ण से जो वार्तालाप किए थे, संदेश लेके आए थे, और संदेशा दिया मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को दिया। तो फिर कृष्ण बैठे थे वहां, एक पेड़ पीछे है उनके, वड का पेड़, बनियान ट्री। उसको पीठ है उस पेड़ की ओर, मतलब तो ये पेड़ मतलब ये सारा सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है। तो उसे दूर जाना चाहते हैं भगवान, ये दिखा रहे हैं। उस पेड़ के सम्मुख नहीं है, उस पेड़ के विमुख कृष्ण बैठे हैं, विमुख होके। तो फिर कृष्ण कैसे बैठे थे? कैसे बैठे थे? उनका जो पैर, कौन सा पैर किस जांग पर था? दाहिना बाएं के ऊपर था, उल्टा? किसको याद आया? ऐसा था, ऐसा कहीं दिखा रहे वंशीधर प्रभु। बाद में कंफर्म करना सही है कि नहीं। तो फिर राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, चतुर्भुज श्री कृष्ण। तो उन चरणों का दर्शन शिकारी ने दूर से किया। उसने सोचा कि ये कोई हिरन बैठा है वन में, उसका मुख है, ऐसा सोच के बाण चलाया तो सीधे भगवान के चरणों में। तो वह नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि हम लोग कल ही व्याख्या की, स्मरण कर रहे थे। भगवान के विग्रह में कोई छिंदन्ति, इसको काट नहीं सकता कोई शस्त्र अस्त्र। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि,
लेकिन यहां दिखाया इस लीला में उस शस्त्र ने आघात किया और चोट आई और वही निमित्त बना भगवान के, ऐसा दिखाया। और फिर उसी के साथ उसके पहले ये सब बहुत सारी बातें तो है, अर्जुन को कहे भी थे मेरे प्रस्थान के पहले सारी द्वारका को खाली करना। मैं जैसे ही प्रस्थान करूंगा द्वारका पुनः डूब जाएगी सागर में, क्योंकि मैंने इस समुद्र के भूमि को उधार लिया था। आई हैड बोरोड दिस। और साथ में रानियों को भी साथ में ले जाना, उनको संभालो, उनकी देख रेख करो, ऐसे आदेश इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जाते जाते श्री कृष्ण। और फिर द्वारकाधीश की 125 वर्ष की अवधि या पूर्ण होती है। देवता आ जाते हैं, या हो सकता है कृष्ण अब लौट रहे हैं तो रास्ते में आकाश में देवता रहते हैं, तो वह जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भी आए थे देवता। सुस्वागतम कृष्ण ऐसा कहने के लिए, और गर्भ स्तुति भी हुई थी। कृष्ण जब गर्भ में ही थे तो देवताओं ने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै, सारे चंद्र इंद्र वरुण स्तुति गान कर रहे थे। तो उस समय भी आए थे देवता। मथुरा मंडल या मथुरा का जो वायुमंडल में सारे देवताओं के यान खचाखच भरे थे, ट्रैफिक जैम। और फिर कई बार उनका आना जाना तो रहा ही, 125 वर्षों में कई बार देवता हम लोग कुछ सुन चुके हैं कब कब आए। तो अब दोबारा जब या अंत में जब कृष्ण लौट ही रहे अपने धाम, कृष्ण स्वधामोपगते, तो देवता पुनः पधारते हैं। थैंक यू, हम आपके आभारी है, क्योंकि वो देवता ही थे जिन्होंने निवेदन भी किया था भगवान से, आपको आना होगा। पृथ्वी का ऐसा ऐसा बहुत बुरा हाल है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, सब हो रहा है, आपको आना होगा। श्वेतद्वीप में वो विशेष प्रार्थना ब्रह्मा ने की थी देवताओं की ओर से, तो उस प्रार्थना को सुन के ही तो भगवान पधारे थे, प्रकट हुए, अवतरित हुए और देवताओं की सहायता की उन्होंने, पोषण किया या रक्षा की, परित्राणाय साधुनाम हुआ। तो अब जब कृष्ण लौट रहे थे तो देवता पुनः आके अपना आभार प्रदर्शन करते हैं। और अगर आप चाहते हो, यू मे लीव, आप चाहते ही हो तो आप, हम नहीं कहेंगे कि आप जाइए, बट अगर आप जाने की इच्छा है तो इस बात का भी स्वागत है। ऐसे उनके वचन 11वें स्कंद में हम पढ़ सकते हैं। और फिर कृष्ण आगे बढ़े गोलोक धाम के, तो गोकुल से
और कई स्थानों में और धामों में जाते जाते यात्रा करते लीला खेलने के उपरांत जहाँ से वे आए थे, गोलोक से गोकुल आए थे, फिर अभी गोकुल से फिर मथुरा से और द्वारका से, हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से, कौंडिन्यपुर से, प्राक ज्योतिषपुर से, मद्रास भी गए और कई कई देश भी गए, कई सारे देशों में, स्वर्ग भी गए एक समय। तो सारा दौरा भी संपन्न हुआ। उनकी टूर बड़ी यशस्वी रही, वेरी सक्सेसफुल। टूर के उपरांत पुनः श्री कृष्ण अपने धाम लौटे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।